बेंगलुरु के हुसैन डे कन्वेंशन में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए लोकसभा के रुकन इमरान मसूद ने ईरान की बहादुरी का तज़किरा करते हुए रहबर आज़म शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को सलाम पेश किया। इमरान मसूद ने कहा कि अली खामनाई किस लिए शहीद हुए? फलस्तीन के लिए शहीद हुए। फलस्तीन में कौन रहते हैं? सुन्नी मुसलमान रहते हैं। लिहाजा रहबर आज़म की शहादत पूरी दुनिया को इत्तेहाद का, यूनिटी का पैगाम दे रही है। इमरान मसूद ने कहा कि हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने की आज दुनिया को सख्त जरूरत है। इत्तेहाद व इत्तेफाक, सेक्युलरिज्म हजरत इमाम हुसैन के उसूलों के जरिए कायम हो सकता है। दोस्तों, पेश है हुसैन डे 2026 कन्वेंशन से लोकसभा के रुकन इमरान मसूद का खिताब नायाब। इतनी दुआ है मुल्क में अमनो अमा रहे, ये देश एक महकता हुआ गुलसिता रहे। सब मिल के ये दुआ करें यौम हुसैन में महफूज शरपसंदों से हिंदोस्तां रहे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेंबर पार्लियामेंट जनाब इमरान मसूद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब इमरान मसूद साहब जो सहारनपुर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, अपनी तकरीरों के लिए बहुत जाने पहचाने जाते हैं और बहुत जोशीले अंदाज में बोलते हैं। आप हज़रात एक नारे सलवात से खैर मकदम करें। आज के इस प्रोग्राम के बानी आगा सुल्तान साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तमाम साथी, फिल्म इंडस्ट्री से भी, क्रिकेट से भी, तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम लगातार हम लोग मनाने का काम करते। कुछ तंग ज़हनियत के लोग मजलिसों में जाने से परहेज करते, लेकिन मेरा मानना यह है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मेरा मानना यह है अगर मजलिसों के अंदर जाना शुरू करोगे तो इस्लाम की तस्वीर पता चलेगी, इस्लाम की कुर्बानियां पता चलेंगी कि इस्लाम है क्या, यह पता चलेगा, और इस्लाम का जज्बा क्या है। अगर ये आज के दौर के अंदर देखना है तो इमाम खामनई को देख लीजिए। 28 फरवरी को इमाम खामनई साहब की शहादत होती है। आपको याद होगा, नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे मैंने स्टेटमेंट दिया था, पूरे न्यूज के अंदर छा गया कि खामनई साहब की शहादत ईरान की जीत की इबारत लिखने का काम करेगी। खामनई साहब की शहादत कोई मामूली काम नहीं है दुनिया के अंदर। आज के इस दौर के अंदर जो हौसला, जो हिम्मत खामनई साहब ने दिखाने का काम किया कि जब पूरी दुनिया के अंदर खामनई साहब लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं, पहले तो मैं यही आपसे सवाल पूछता हूं, लड़ाई किस चीज की थी ईरान की? फिलिस्तीन के लिए। कौन रहता है फिलिस्तीन में? क्या शिया रहते हैं क्या फिलिस्तीन में? हक के लिए लड़ रहे थे, उन मजलूमों के लिए लड़ रहे थे जो शिया नहीं है, और उस लड़ाई को लड़ते हुए शहादत दी क्योंकि हक के लिए थे। और शहादत इसलिए दी कि जब मुल्क के अंदर इंतशार फैला दिया तो उन्होंने सोचा कि अब हालात ये बन गए हैं कि मेरी शहादत ही एक कर सकती है, और उनकी शहादत ने पूरे ईरान को, पूरे दुनिया के सामने दिखा दिया कि ईरान क्या ताकत है। मैं ईरान कल्चर सेंटर गया, शर्माई जाते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
दो लफ्ज इमाम हुसैन की ख़ामनेई साहब की शहादत के लिए उस दिन तक दो लफ्ज बोलने का काम नहीं किया। नजरें झुकी उनके सामने। लेकिन साहब हम लोग आए, पवन खेड़ा साहब चले गए, हम सबसे पहले चले गए थे। 4 दिन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होश आया था। ईरान के साथ हमारे आज के ताल्लुक नहीं थे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इमाम ख़ामनेई साहब ने हजरत इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए, उन उसूलों के ऊपर चलते हुए शहादत देने का काम किया कि जहां हक की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान। और बड़े शर्म की बात है और बड़े सोचने की बात है, फिलिस्तीन के लिए ख़ामनेई साहब शहादत देते हैं और जो हमारे झंडा बरदार बनने का काम करते हैं वो अमेरिका की दलाली करते हैं। और आज कह रहा हूं आपको, मैंने खुलेआम बोला है, ईरान नहीं हारेगा। जो आज आपका टॉपिक है सेक्युलरिज्म, ईरान इसलिए नहीं हारेगा कि ईरान सेक्युलर है। ईरान इसलिए जीत रहा है कि ईरान के अंदर नेशनलिज्म है। वो अपने मुल्क के लिए मरना जानते हैं, अपने मुल्क के लिए जीना जानते हैं। ईरान की जीत की वजह या ईरान की ताकत की वजह उसका नेशनलिज्म है, उसका सेक्युलरिज्म है कि वहां रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग आज मुल्क के लिए मरने को, मुल्क के लिए शहादत देने को तैयार है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, हजरत इमाम हुसैन ने जो रास्ता दिखाया और जो पवन खेड़ा साहब ने बताया कि हुसैनियत अपने अंदर उतार लीजिए तो सेक्युलर हो जाएंगे, ये सही बात। मजलूम की हिमायत करना, मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। और दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा मजलूम है तो मजलूम फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन की हिमायत करने की जुर्रत अगर किसी ने सबसे आगे बढ़कर के दिखाई, उसका नाम ईरान है। और मैं सलाम करता हूं ईरानियों के हौसले को, उनकी हिम्मत को, क्योंकि उनके अंदर अगर ये हौसला, ये हिम्मत आई है तो ये हजरत इमाम हुसैन की शहादत से और उनके उसूलों से आई है और उन तमाम मजलिस से आई है जो हर साल सुनने का काम करते हैं। मेरे यहां तो मुहर्रम को सुन्नी होने के बावजूद सारा काम होता है, बाकायदा ताजिए भी निकलते हैं। बैठे मुफ्ती साहब इन्हें पता है, सहारनपुर में सबसे बड़ा अगर ताजियों का प्रोग्राम होता है तो मेरे यहां होता है। मेरे दादा मरहूम ने 1935 में शुरू किया था और अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, 100 साल के करीब होने को आ रहे हैं। आप लोगों ने यहां मुझे बुलाया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं कि हम लोग अगर मुत्तहिद और मुत्तफिका राय के साथ फैसले करेंगे तो इस जमहूरी निजाम में जभी बचेंगे। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन और गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। अगर ये बात नहीं समझ सकते तो फिर हम लोग जालत की तरफ जा रहे हैं। आज हमें इस दौर के अंदर, मैं वक्फ की कमेटी में था, वक्फ की कमेटी में मैंने एक बार एक बात कहती तो बड़ा परेशानी हुई। मैंने कहा कहीं पे निकाहें, कहीं पे निशाना। निशाना तो वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमान बना रहे हो, लेकिन निगाहें तुम्हारी उन मंदिरों की, गुरुद्वारों की और चर्चों की संपत्तियों पर है जिनके तुम्हें कब्जाना चाहते हो। और राम मंदिर की चंदा चोरी ने मेरी बात सच साबित कर दी। तो ये जो लोग धर्म के नाम पर मुल्क के अंदर नफरत बांट रहे हैं, उनकी काट, ये जो सरे फहरिस्त लोग बैठे हुए हैं, उनकी काट यही करने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम हजरत इमाम हुसैन के रास्ते के ऊपर चल करके अपनी जिंदगी को सही करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।